हमारे प्रमुख अतिथि प्रोफेसर लतिका पाटिल मैडम जी को ज़्यादा समय न गवाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। मैडम आइए, छात्रों को मार्गदर्शन कीजिए। बहुत सारा, ढेर सारा धन्यवाद सर जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। छात्रगण, मेरा मनोगत या मेरी शुभकामनाएं शुरू करने से पहले ये जो नमस्कार मुझे 2 बार बोलना पड़ा, ये क्यों? नमस्कार इस वर्ड का, इस शब्द का पहले अर्थ हम जानते हैं, जान लेते हैं कि जब हम हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग जैसे विश करते हैं, जैसे शुभकामनाएं देते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि हिंदी में आज तक सबसे ज़्यादा यूज़ जो शब्द होता है, जिस शब्द का वापर हम ज़्यादा करते हैं, वो है नमस्ते या नमस्कार। छात्रगण, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है या ये सिर्फ एक शुभकामना नहीं है, सदिच्छा नहीं है। जब हम नमस्कार या नमस्ते करते हैं किसी को, तो हम यूँ करते हैं। तो ये होता है एक इंसान के आत्मा का दूसरी इंसान के आत्मा को सादर प्रणाम। क्योंकि हम या हमारी भारतीय सभ्यता या संस्कृति यह मानती है कि हर हृदय में परमेश्वर या ईश्वर का वास होता है, और जब हम नमस्कार करते हैं या नमस्ते करते हैं, तो हम ना ही सिर्फ उस व्यक्तिमत्व को आदर देते हैं, बल्कि उसमें बसने वाले जो भगवान है, जो परमेश्वर है, ईश्वर है, जिसे आप अलग अलग नाम से पूछते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। तो आज के बाद अगर कोई भी कहीं भी आपको नमस्ते या नमस्कार करे, तो उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। विचार मंच पर उपस्थित कार्यक्रम अध्यक्ष संत गोंसालो गार्सिया महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर सोमनाथ विभूते सर जी, उप प्रधानाचार्य प्राध्यापिका सरिता कुरियन मैडम, हिंदी विभाग प्रमुख डॉक्टर रामदास टोंडे सर, प्राध्यापिका रेखा झा मैडम, हिंदी साहित्य मंडल के सभी समिति सदस्य एवं विचार मंच के समक्ष उपस्थित सभी माननीय प्राध्यापक वर्ग और मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, सर्वप्रथम आज मुझे यहाँ पर इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के स्वरूप में आमंत्रित करने के लिए मैं आप सभी का सहृदय आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ साथ मैं आज इस मंच के द्वारा वंदन करना चाहती हूँ, जिनके पवित्र नाम से बने विद्या मंदिर में हम सब उपस्थित हैं, ऐसे संत गोंसालो गार्सिया को मैं प्रणाम करती हूँ। मुझे इस संसार का एक घटक बनाने वाले मेरे माता पिता और आज तक ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले मेरे सभी गुरुतुल्य व्यक्तिमत्व को मैं आज प्रणाम करती हूँ, और मुझे आत्मविश्वास के साथ इस मंच पर खड़ा रहने के लिए, इस काबिल बनाने के लिए जिन्होंने आज तक सहकार्य किया है, उन सभी को मैं इस मंच से प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। आज 14 सितंबर हम हिंदी दिवस मनाते हैं। जैसे कि हमारे सर ने कहा, सीधी साधी प्यारी हिंदी, सीधी साधी प्यारी हिंदी, हिंदी है भारत माँ की बिंदी। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। बड़ा ही मंगल अवसर है आज हिंद देश के सभी निवासी हिंदी दिन मना रहे हैं। हमने अपने आजीवन में एक कविता सुनी होगी, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। जी हाँ, हमारे रंग, हमारे रूप, हमारी वेश, भाषाएं, खान पान, सब में तौबा विभिन्नताएं हैं,
पर इस सभी के बावजूद हम सभी को एक मजबूत कड़ी में बांधे रखने का काम हमारे हिंदी ने किया है। हमें गर्व है कि हम हमारी हिंदी को अपनी राजभाषा मानते हैं या राजभाषा के स्वरूप में स्वीकार करते हैं। और जैसे हमारे समिति सदस्य ने कहा कि ये हमारी राष्ट्रभाषा भी बन जाए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। पुनः एक बार आप सभी को हिंदी दिन की शुभकामनाएं। श्रेष्ठ रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। मतलब आप चाहे इस भारतवर्ष की या पूरे दुनिया की कोई भी भाषा सीख लिए, बट मातृभाषा की उन्नति होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मातृभाषा सारे विकास का मूल है। बिना मातृभाषा उन्नति के किसी भी सामाजिक एवं व्यक्तिगत तरक्की नहीं हो सकती। तो हमें हमारे जो भाषाएं सिखाई जाती हैं या जो भाषाएं हम सीखते हैं, उसी के साथ साथ छात्रगण हमें हमारी मातृभाषा को भी उतना ही सम्मान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है या ऐसा कहते हैं कि जो मातृभाषा ठीक से बोल पाते हैं, मातृभाषा में जो वार्तालाप कर सकते हैं, जिन्हें अपनी मातृभाषा सही से आती है, वो दुनिया की कोई भी भाषा सीख सकते हैं या बोल सकते हैं। भाषा का महत्व भारतेंदु जी ने हमें बड़े ही सरल शब्दों में सिखाया है, समझाया है। विद्यार्थी मित्र, भाषा चाहे जो भी हो, वह अपने आप में खूबसूरत होती है। हर भाषा की अपनी अलग अहमियत है। 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं और 10 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व हिंदी दिन। क्या हम जानते हैं कि विश्व में बोली जाने वाली सबसे बेहतरीन या सबसे ज़्यादा भाषाओं में हमारी जो हिंदी है वो चौथे नंबर पर आती है। ये हमारे लिए अभिमान की बात है कि इतनी भाषाओं से भरे दुनिया में हमारी हिंदी चौथे नंबर पर आ रही है। हमारे भारत में अगर भाषा की बात हम करते हैं तो तकरीबन 1651 या 52 भाषाएं बोली जाती हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा बोलने वाली जो भाषा है वह हिंदी है। हिंदी संस्कृति है। हिंदी अपने आप में, जैसे हमारे स्टूडेंट ने, हमारे छात्राओं ने कहा कि संस्कृति की परिभाषा है, संस्कृति का वह अखंडित प्रवाह है। क्या हम जानते हैं हमारे हिंदी शब्द की निर्मिति कहाँ से हुई है? हमें पता होना चाहिए। ईरानी संस्कृति भाषा में जब प्राचीन काल में ईरान और भारतवर्ष का व्यापार चलता था, तो वो सिंधु नदी जो थी, सिंधु नदी ने ईरान और भारत को अलग किया है, और सिंधु नदी के द्वारा वह जो व्यापारी थे वो भारत में आते थे। और उनका जो शब्दकोश है, ईरानी शब्दकोश जो है, वहाँ पर स को ह बोला जाता है। उनके शब्दकोश में स ये शब्द नहीं है, और इसीलिए सिंधु से बना हिंदू, और हिंद से बनी हिंदू का अपभ्रंश हुआ है हिंदी। हिंद यानी कि हिंद में रहने वाले, और इसका अपभ्रंश बना हिंदी। हिंदी का सरल मतलब है हिंद में रहने वाले लोग, और उससे जिस भाषा की निर्मिति हुई उसे हम हिंदी कहते हैं। हिंदी शब्द वास्तव में फारसी है। फारसी शब्द से हिंदी शब्द बना है, और उस भाषा की जो उत्पत्ति है वो शौर्य सैनी, यह प्राचीन भाषा की अपभ्रंश है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, उसमें ईरानी, इसके बाद संस्कृत, मध्यकाल आर्य भाषा, पाली, प्राकृत भाषा, इसका अपभ्रंश करके हमारी हिंदी बनी है। यानी कि अगर हम देखा जाए हिंदी का उगम या हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो शौर्यसेनी, मागधी, अर्धमागधी, मैथिली, अवधी, ब्रज, राजस्थानी, पाली, संस्कृत, इन सभी का, और इसके साथ साथ उर्दू, फारसी, इस तरह के अनेक भाषाओं का मिश्रण है हमारी हिंदी। तो
किसी भी भाषा को समृद्ध, या कोई भाषा कैसे समृद्ध हो सकती है, तो हम जान सकते हैं, या इतने सारे उदाहरणों से हमें पता चलता है कि जिस भाषा को संपन्न बनाने के लिए इतनी सारे भाषाओं ने योगदान दिया है, या इतने सारे भाषाओं से शब्द लेकर जो हिंदी बनी है, वो अपने आप में कितनी खूबसूरत है, कितनी महान है। हिंदी भाषा का महत्व हमारे सबके जीवन में अनमोल है। छात्रगण, किसी भी भाषा का जन्म अचानक नहीं होता, वह एक सतत विकास के जरिए अपना रूप प्राप्त करती है, जिसमें आगे चलकर बदलाव संभव है। भाषा विचार और भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। हिंदी भाषा का महत्व सब भाषाओं में अलग है। यह हमारे आदान प्रदान का एक उत्तम मार्ग है। आज हम अंग्रेज़ी यानी कि इंग्लिश के प्रभाव में हैं। अंग्रेज़ी हमें सीखनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की भाषा है। पर भारतवर्ष में जो भाषा राजभाषा का दर्जा हम जिसे देते हैं, उस हिंदी को हमें सीखना ही चाहिए। सिर्फ सीखना नहीं चाहिए, बल्कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हमें उसे अपनाना भी चाहिए। कार्य का माध्यम है। अगर आप अंग्रेज़ी नहीं भी जानते हो और आप हमारे देश का भ्रमण कर रहे हो, आप किसी भी राज्य में चले जाते हो, तो अगर आप हिंदी जानते हो, आपको हिंदी आती है, तो छात्रगण किसी भी वजह से, यानी कि भाषा के वजह से आपको कहीं भी रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि हिंदी हमारे कार्य की भी भाषा है। हर प्रश्न का उत्तर हमें हिंदी से मिल सकता है। भाषा भावनाओं का माध्यम होता है। भाषा में अगर सिर्फ शब्द संपत्ति नहीं, बल्कि इसमें नैतिकता और नैतिक मूल्य, सॉफ्ट स्किल्स जिसे हम कहते हैं, अगर उसकी जोड़ भाषा को मिल जाए तो भाषा बहुत ही खूबसूरत रंग लाती है। इसीलिए भाषा महत्वपूर्ण एक डोर है जो सबको एक धागे में बांधती है। साहित्य, हिंदी भाषा का साहित्य के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो भाषा के प्रभाव में जन भाषा का परिवर्तन पहले होता है। वह परिवर्तन जब स्थिर हो जाता है तो उसका प्रयोग साहित्य में होता है, जैसे कथा, कादंबरी, काव्य, उपन्यास, लघु कथाएं इत्यादि। हिंदी भाषा में साहित्य काफ़ी, मतलब जितने भी नाम लिए जाए उतने कम हैं। साहित्य समाज के संस्कृति का दर्पण है, जिसमें समाज का चित्र प्रतिबिंबित होता है। किसी समाज के संस्कृति को जानना है तो हमें उसका साहित्य पढ़ना चाहिए। आप किसी भी साहित्य का अभ्यास कीजिए, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर हो। साहित्य हिंदी को सजाने संवारने, पुष्ट बनाने का कार्य जिन महान व्यक्तिमत्वों ने किया है, उनमें आदि कवि तुलसीदास से संत कबीर, रैदास, मीराबाई, रहम और आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु, हरिवंश राय बच्चन जी, सुभद्रा कुमारी चौहान, मुंशी प्रेमचंद जी, भीष्म साहनी, कितने नाम लें, एक बड़ी सी लंबी चौड़ी एक लिस्ट यहाँ पर बन जाएगी। तो हम इस मंच के माध्यम से उन सभी को प्रणाम करते हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया है और हिंदी साहित्य को बड़ी ही विशेषता प्रदान की है। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट। आज की युवा पीढ़ी जो साहित्य के क्षेत्र से, लिटरेचर जिसे मराठी में हम वाङ्मय कहते हैं, उससे थोड़ी सी दूर हो रही है। पुस्तक, भाषा के जादुई शब्द को कड़ियों में मिलाकर उसे हमारे सामने पेश किया जाता है पुस्तक या किताबों के स्वरूप में। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी, यहाँ पर बैठे जो छात्रगण हैं, किसे पुस्तक पढ़ना पसंद है? बहुत खूब, शुक्रिया आपका। आपने आज भी पुस्तक संस्कृति को जिंदा रखा है। स्टूडेंट, हमारे हाथ में आज स्मार्टफोन आ गया है। आज कोई नहीं होगा यहाँ पर जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, ठीक है? तो उस स्मार्टफोन के लिए आज हमें ये सवाल है कि
फ़ोन स्मार्ट है या हम स्मार्ट हैं? हम स्मार्ट है क्योंकि हम स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, या फ़ोन स्मार्ट है जो आज हमें सब दे रहा है? एक बटन को क्लिक करके हमें दुनिया की कोई भी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट, किताबें पढ़कर हमें जो ज्ञान प्राप्ति होती है वो ज्ञान आपको मोबाइल नहीं देगा। मीडिया के जो दुरुपयोग हैं हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम पुस्तकों का महत्व स्टूडेंट जानना चाहेंगे। आपको एक बात याद होगी, जब हमें आज़ादी मिली तो अर्बनाइजेशन हो रहा था, शहरीकरण हो रहा था और लोग शहरों में आ रहे थे। तब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक संदेश दिया था